नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज दिन भर के बड़ी खबरों की। भारत सरकार ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे लेकर वकील अजय श्रीवास्तव ने डॉन इब्राहिम की प्रॉपर्टी खरीदी है। उन्होंने दाऊद की मां के नाम पर 2 खेतों को खरीदा है। भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अपहृत 15 भारतीय चालक नजर आ रहे हैं। यह सभी भारतीय अपहृत जहाज MV लिली नॉरफॉक पर चालक दल का हिस्सा थे। चालक दल के उत्साहित सदस्यों ने रेस्क्यू के बाद भारत माता की जय के नारे लगाया और भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जहां बीते 24 घंटे में देश में 774 कोविड-19 के नए केस मिले हैं। गैंगस्टर अतीक अहमद के बाद अब उसकी बीवी शाइस्ता परवीन पर योगी सरकार सख्त हो गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने के लिए अब उसके जमीन को कुर्क करेगी सरकार। बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टर की फर्जी ID पर चल रहा है इलाज। प्रदेश स्तर पर समीक्षा के बाद प्रधान सचिव ने की सख्ती। 21 चिकित्सकों का नया नाम आया सामने। ईडी के सम्मान और गिरफ्तारी की अटकलों के बीच दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल कल गुजरात का करेंगे दौरा, जहां पंजाब के CM भगवंत मान भी रहेंगे शामिल। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर के गांव के करीब खेतों से 3 किलो 210 ग्राम हीरोइन बरामद किया है। ये हीरोइन ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से यहां भेजी गई थी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर सरकार चलने जा रही है जबरदस्त दांव, जहां गरीबों को घर, महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा, लड़कियों की शादी पर शगुन सहित कई योजनाओं की खोल सकती है पिटारा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। भारत ने शनिवार को अंतरिक्ष में नया इतिहास रच दिया है, जहां भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है। इसरो के इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी निजी यात्रा पर गोवा गई हैं, जहां पार्टी के एक स्थानीय पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष तटीय राज्य में निजी यात्रा पर आई हैं। वहीं पुलिस उपाधीक्षक सलीम शेख ने कहा कि सोनिया गांधी नियमित उड़ान से कल दोपहर 2:40 पर डाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इसके बाद वह दक्षिण गोवा के एक रिसोर्ट में गई हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति ने आम लोगों से मांगा सुझाव। 15 जनवरी तक आप भी अपनी राय दे सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही राम नगरी अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती गायिका स्वाति मेहुल की एक भजन को शेयर करते हुए कहा कि ये भजन एक बार सुन लें तो लंबे समय तक कानों में गूंजता रहता है, आंखों को आंसुओं से, मन को भाव से भर देता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वह शामिल होंगे या नहीं, इस पर बहुत जल्द निर्णय लेंगे। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के लिए न्योता दिया गया है, लेकिन वे अब तक ये नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि जाएंगे या नहीं। वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए सजी गुजरात की राजधानी अहमदाबाद। पीएम नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को करेंगे समिट का उद्घाटन। 32 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के विधायकों के साथ बैठक में गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहने की सलाह दी। पीएम ने विधायकों से कहा कि सिर्फ 5 साल के कार्यकाल को ध्यान में रखकर काम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ध्यान में ये रखकर आगे काम करना है कि सरकार 5 साल बाद दोबारा बने। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी नसीहत दी। सरसों का साग आपके दिल की सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचाता है।
यह कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है और फोलेट का एक बढ़िया स्रोत होता है। फोलेट होमोसिस्टीन एक्यूमुलेशन को रोकने में मदद करता है, जो दिल की बीमारियों का एक जोखिम कारण है। इसलिए इस सीजन में सरसों का साग ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। गार्गी कॉलेज ने नॉन टीचिंग स्टाफ के भर्ती निकाले हैं। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट gargicollege.in/job opportunity पर जाकर देख सकते हैं। विपक्षियों पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कटाक्ष, कहा राम भक्तों पर गोली चलाने वाले नहीं बना पाते राम मंदिर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बाद अब सीएम के प्रेस सलाहकार सहित साहेबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव को और आर्किटेक्ट पिंटू को पूछताछ के लिए ईडी ने सम्मन भेजा है। महादेव सट्टा ऐप के आरोपी असीम दास ने किया दावा, कहा घोटाले का पूरा पैसा भूपेश बघेल के लिए था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवैध बालिका गृह का पुलिस ने किया भंडाफोड़, एक्शन लेते हुए प्रबंधक के खिलाफ किया एफआईआर। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े कर एवं कर्ज घोटाले में दोषी पावटा साहब के इंडियन टेक्नोमिक कंपनी एक बार फिर से नीलाम होगी। बता दें कि कंपनी के पास 52 करोड़ की संपत्ति है, जिसे नीलाम करने के लिए 27 फरवरी से प्रक्रिया शुरू होगी। एक दिवसीय दौरे पर कल जम्मू कश्मीर जाएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने सत्तारूढ़ टीएमसी पर कसा तंज, कहा जो कानून का सम्मान नहीं करते वही जांच एजेंसियों पर हमला करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया है, तो उन्होंने विशेष योजना तैयार कर ली है, जहां ठाकरे ने घोषणा की है कि 22 जनवरी को उनकी पार्टी के नेता नासिक के काला राम मंदिर जाएंगे और गोदावरी नदी के तट पर महाआरती करेंगे। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।